मनोज भारती, दलित पैंथर से राष्ट्रीय संयोजक। आपके जिले में कांड हुआ है मोतीपुर गांव में, जो बांकेगंज के अंतर्गत आता है। ये घटना घटी थी जिसमें घात जो होता है गांव में, गड्ढा खाद जो घोरे जहां डाले जाते हैं उसकी जमीन, हाईवे की जमीन है। और आपको निचोड़ में बता दूं, ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। विधायक जी का एक काम है कि जहां जमीनें देखते हैं वहां पे पंगा कराता है। चंदा देवी उनकी खास आदमी है, जिसका दखल बांकेगंज पुलिस के ऊपर, मैलानी पुलिस में अच्छी खासी उसकी दखल है। विधायक जी के लिए कुछ भी कर सकते और विधायक जी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग अंबेडकर जयंती मना रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा इसलिए सिंबल के तौर पे अगर आप रख के मना रहे हैं, अगर प्रतिमा रखने से कोई आपत्ति थी तो प्रशासन को होना चाहिए था, राजस्व की टीम को होना चाहिए था। चंदा देवी को आपत्ति क्यों? बुरी बात समझ लीजिएगा कि चंदा देवी को आपत्ति हुई। चंदा देवी को आपत्ति हुई, उसने पुलिस बुला ली, पुलिस ने उठा के प्रतिमा रख दी, प्रतिमा तोड़ दी, जिसमें लोग आक्रोशित हुए। जिसमें प्री प्लान मामला था कि विधायक के आदमी, चंदा देवी के आदमियों ने पुलिस की गाड़ी जलाई, हमारे लोगों ने नहीं जलाई। भीड़ की आड़ लेकर वो दंगा कराया गया। और ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, 1.5 महीने बाद मेरे को कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं आपके आगे सामने आकर ये बात रख रहा हूँ। मैंने भी हर आदमी से पूछताछ की है, पूरे क्षेत्र में की है, घर घर में जाके मैंने देखा। ठीक है, हमारे लोगों ने अगर किया, आपने उनके ऊपर मुकदमा लिखा, उनको जेल भेज दिया, यहाँ तक हम सहमत हैं। इनकी बहन बेटियों ने क्या बिगाड़ा था, जिनके घरों में पुलिस ने घुसकर हैवानियत की है? आप सबके शरीर को उठाकर देख लीजिए, सबके शरीर पे हजारों लाठियां होंगी। फोटो किसके पास? क्यों? क्या पुलिस बेलगाम हो गई? पुलिस के ऊपर कोई कानून काम नहीं करता? नहीं, देख नहीं लिया जाएगा, इस पे सब देखना है। हम लोग आश्वासन में काम करने नहीं आए आज, हम लोग मरने मारने पे आए हैं। अगर पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी करे, कल को हम लाठी उठा लेंगे तब क्या होगा? कितनी पुलिस है सर? आप ये देखिए, इसकी क्या अपने आप मान लेगी? वो वहाँ का योगेंद्र सिंह बोल रहा है कि अपने आप मान लिया होगा। दलित पागल हो गया। ये एक है, ये महिला, ये इसका ये हाल किया पुलिस ने। ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। एक नहीं, सबके ऐसे निशान है। सबके निशान आपके पाएंगे, सबके लोगों पे। कि विधायक इतना पावरफुल हो गया कि एक एडिशनल एसपी उसके अंडर में आके काम कर रहा है, एक सीओ स्तर का आदमी उसके अंडर में आके काम कर रहा है, कोतवाल उसके अंडर में आके काम कर रहा है। चलिए, चौकी इंचार्ज तक तो होते हैं दबाव, एक सीओ रैंक का आदमी तो दबाव में आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जितनी महिलाएं, इनका मेडिकल का आदेश किया। ये तो आपके पावर में, ये तो अभी आप कर सकते हैं। हम इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच चाहते हैं। अगर हमारे लोग गलत हैं, वो जेल जाए, हम उस पर राजी हैं। लेकिन उस प्रकरण में अगर कोई दूसरा दोषी तो वो भी जेल जाए। इस पे आप हमें अभी आश्वासन दें कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डीएम साहब को बुलाइए। आपने ये एप्लीकेशन जी, कब तक लगेगा? 1 या 2 दिन जी। आप लोग क्या कह रहे हो? 1-2 दिन का समय मांग रहे हैं एडिशनल साहब, एडीएम साहब। सर, हमारे आदमी का, हमका लोग हमारे ना खेत हो ना पात हो, कुछ ना हमरे हमरे भूखे बच्चा डर ठोकर खाए रहे। तो खेत में पड़े हमरे आदमी पकड़ ला है और जेल में डाल देना। दोनों आदमी निकल हमारे जेल, अब हाथ तोड़ रहे हैं। अब हम लोग हमरे आदमी साहब पे टूटी पड़ी सब। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। आप से हम कब मिलेंगे ये बताओ। मंडे ट्यूसडे में अगर नहीं होता है, हम समझ लें, आप मंडे ट्यूसडे में अगर हमारे इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोतवाल नहीं हटाया जाता, वहाँ के एसडीएम सबसे भ्रष्ट अधिकारी है प्रतीक्षा त्रिपाठी, वो आपके अंडर में आती है। वहाँ का जो सीओ है रमेश तिवारी, बहुत मीठा आदमी है, लेकिन सबसे भ्रष्ट आदमी आपका है जिले का। मैं बिल्कुल बेबाकी से बात कह रहा हूँ, आपको जो कार्रवाई मेरे खिलाफ करनी हो कर दीजिए, लेकिन समाज का अत्याचार मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि महिलाओं बेटियों को। 1 मिनट चुप हो जाइए, मैं बात रख रहा हूँ, या तो आप ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और साहब ये समझ लीजिए कि मैंने कभी भी अनर्गल चीजों पे कोई बात नहीं उठाई, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं फिर इससे पीछे हटूंगा। आप लोग तैयार हो? 2 दिन तक समय मांग रहे हैं। अगर 2 दिन के बाद अगर आप समय हमारे इसका निस्तारण नहीं करते हैं, पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, पुलिस अगर वहाँ की सारी नहीं हटाई जाती, क्योंकि अगर वो नहीं हटाई जाएगी तो विवेचना सही नहीं हो पाएगी।